नमस्कार आदाब, मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं पुलिस कार्यालय पर, जहां की आज पत्रकारों ने इस कार्यालय का घेराव किया है। कारण उसका कि दो पत्रकारों पर तमंचा तानकर उनके साथ इस दुर्घटना नहीं हो पाई दुर्घटना का ये कांड किया गया। देखते हैं क्या कुछ मामला पूरा है, अभी बात करते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के पत्रकारों में। अरे आम पुलिस कप्तान के कार्यालय के पास में पिस्टल चलाता है, पत्रकारों पे हमला करता है, उसको कोई खौफ ही नहीं है कि किस तरह से सरेआम नेशनल हाईवे पे पेट्रोल पंप के सामने वो गुंडागर्दी कर रहा है। उसकी एक पिस्टल भी मिली है, इस पे पुलिस संज्ञान ही नहीं ले रही है, पुलिस सुन ही नहीं रही है। वो ऐसी नौबत दे रही है कि आंदोलन हो तभी सुनेगी। तो इसलिए आज एसएसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हम लोग, सब इकट्ठा होंगे। 11 साढ़े 11 बजे ज्ञापन दिया जाएगा, उनसे मांग करी जाएगी कि इसमें मुकदमा कायम किया जाए, उसके बाद कोई वार्ता की जाए। ये थे हमारे साथ कमल श्रीवास्तव, जो कि हमेशा देखते हैं यहाँ पर ये थे अभी कमल श्रीवास्तव जी, हम उनसे अभी बात किए, हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से दो पत्रकार के ऊपर तमंचा जिस तरह के दो पत्रकार तमंचा ताना गया और हम यहाँ बात करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं की। क्या करें? देखिए, उधम सिंह नगर में जंगल राज है। बहुत बार फायरिंग, तलवारबाजी, सरेआम तलवार लहराने की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह पंगु हो चुका है। दो पत्रकार साथियों के साथ जैसी घटना हुई है, इस घटना को पुलिस बहुत हल्के में ले रही है, लेकिन इस मामले को इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जाएगा। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा, सड़क से लेकर सदन तक, यहाँ से लेकर देहरादून तक। इस मामले में पुलिस को गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। राजनीतिक दबाव में जिस तरह से वो पिस्टल को लाइटर बता रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। यदि ऐसा होता रहा तो आज तो हम सिर्फ ज्ञापन देके अल्टीमेटम देने आए हैं, अल्टीमेटम पे भी नहीं माने तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी देखिए, हमारे साथ केपी गंगवार जी थे। अभी हम बात करते हैं यहाँ के जो अभी यहाँ पर जिस तरह से पत्रकार के ऊपर तमंचा तान दिया, देखते हैं शुक्ला जी से जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और सबसे गंभीर मामला ये है कि दिन दहाड़े एसएसपी कार्यालय के पास पेट्रोल पंप जो भारत वाला है, यहाँ पर स्कूटी सवार हमारे जो पत्रकार साथी हैं सौरभ और नरेंद्र राठौर, दोनों जा रहे हैं। अचानक कार आती है और ओवरटेक करती है और उनको थोड़ा सा कहासुनी होती है और वो पिस्टल निकाल लेते हैं। तो पिस्टल निकालना ये कहाँ का न्याय है कि पिस्टल निकाल देंगे? हम लोग भी चलते हैं तो कहीं ना कहीं टक्कर लग जाती है किसी से, वो टक्कर मार के जा रहा, हम भाई कह रहे हैं कि क्यों मार रहे हो टक्कर? तो इन्होंने कहा भाई क्यों मारी टक्कर? तो कह रहा गाली गलौज करने लगा, और गाली गलौज करने लगा तो नरेंद्र ने कहा कि मेरे पिस्टल लगा दी। तो ये आप समझ लीजिए कितनी ही कानून व्यवस्था की इतनी ज्यादा गिरती हुई पराकाष्ठा है कि पुलिस इतनी बेशर्म हो चुकी है कि पिस्टल को लाइटर बता रही है। मुझे लग रहा अगर दो सिपाही मौके पर आए थे, इन्होंने पुलिस को सूचना दी, दो सिपाही मौके पर आए। अब दो सिपाही जब मौके पर आए, उन्होंने पिस्टल ली, तो मुझे ये कहने में बहुत ही कोई गुरेज नहीं है कि सिपाहियों को प्रशिक्षण की जरूरत है। वो लाइटर और पिस्टल नहीं पहचान पाए, वो लाइटर उसी समय बता देते ये लाइटर है। और वो चौकी में जब इन्होंने वहां बरामद करके अपना जो फेंक दी उसने पिस्टल और उसको दो सिपाहियों को दे दी, तो अब वो सिपाही उतने समय मौके पर क्या कर रहे थे? उन्होंने लाइटर और पिस्टल में उनको अंतर नहीं समझ में आया। जब चौकी चले गए तब पता चल रहा वो लाइटर है। तो पुलिस लाइटर पिस्टल को लाइटर बता रही है, गुमराह करने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी और सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था की ये भर्त्सना करने की जरूरत है कि 2 दिन 3 सोमवार की घटना है और आज बुधवार है, अभी तक पुलिस ने, सिडकुल चौकी ने एक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया उनके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो आरोपित हैं वो एक सोर्स जुगाड़ लगा के कहीं न कहीं से समझौते का प्रयास कर रहा है। ऊपर से कह क्या रहा है कि मैं पहले भी गोली चलाता था, और वो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी है, रिंकल नाम है उसका, वो कह रहा है कि हम उसमें गोलियां मैं पहले चला चुका हूं। अब आप ऐसे अपराधी टाइप के जो अधिकारी हैं वो समझौते का दबाव डाल रहे हैं पत्रकारों के ऊपर कि आप मुकदमा दर्ज न कराइए। ये बहुत ही शर्म की बात है पुलिस के लिए, और खासकर इस पुलिस कप्तान के लिए भी बड़े शर्म की बात है कि वो इस प्रकार के जो है कांड पर पर्दा डालने का काम कर रहा है, और पुलिस पत्रकार इसको जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो देखते हैं, अभी तक हमारे साथ शुक्ला जी थे। अब हम यहाँ बात करेंगे क्योंकि लोग और यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ हरीश पनेरू जी हैं जो कि राज्य मंत्री दर्जा उनका रहा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर इस समय पत्रकारों बीच उपस्थित हैं। क्या कुछ कहेंगे पनेरू जी? देखिए, सबसे बड़ी दुखद घटना है कि जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके ऊपर इस तरह से पिस्टल दिखा के हमला करना ये बहुत निंदनीय और घोर चिंता का विषय है। और कानून व्यवस्था, जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि उधम सिंह नगर में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। जब पत्रकारों को डराया जाएगा, माफिया कहां से बाहर से गुंडागर्दी आ गई है, इसका पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है और उल्टा पुलिस उसको दबाने के लिए एक पिस्टल जो साफ दिखाई दे रही है वीडियो में और उसको कह रही है कि लाइटर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ नहीं है। कानून का राज नहीं है। कानून का राज स्थापित करने के लिए जो पत्रकारों के ऊपर उस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ की पुलिस बेशर्म हो चुकी है। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, वरना अभी किसी अगर नेता का कोई चाहता होता उसके ऊपर किसी का संरक्षण होगा, मुझे ऐसा लगता है। वरना पुलिस कितने गरीब से गरीब के ऊपर 160-16 में गुंडा एक्ट लगा दी जाती है। एक आदमी पिस्टल दिखा रहा है, उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। चिंताजनक बात है। पत्रकार भाई जो हमारा निर्णय लेंगे, हम उनके सामूहिक निर्णय के साथ हैं, लेकिन मैं एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते पत्रकार भाइयों को अभी ये आश्वस्त करता हूं कि अभी इस राज्य की जब हम लड़ाई लड़ सकते हैं, इसके लिए लाठियां, गोली और हम जेल जा सकते हैं, तो हम लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी राज्य आंदोलनकारी एकजुट होंगे और पुलिस गुंडागर्दी को नहीं रोकेगी तो हम अपने बैनर तले भी आपको समर्थन देंगे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जिन्होंने जो पुलिस का अधिकारी, कर्मचारी ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास करेगा, उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये थे हमेशा हरीश पनेरू जी। हम यहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सुब्रत विश्वास जी हैं जो कि यहाँ गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इन पत्रकारों पर जो ये हमला हुआ है रिवॉल्वर का। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि यहाँ के जो कप्तान है एसएसपी मंजुनाथ टीसी जी, बहुत आला और अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जिनको हैंड टू हैंड यही नहीं पता लगा कि वो रिवॉल्वर था या लाइटर था, जिनके एकदम कर्मठ, ईमानदार, जुझारू पुलिस महकमे को इन्हें 7-16 के मुकदमे में और छोटी मोटी मुकदमे में मजदूर तो इनको गुंडे बना देते हैं मजदूरों को, मगर इतनी बड़ी घटना पत्रकारों के संग हो गया, चौथा स्तंभ के साथ हो गया। जब आप खुद सोच सकते हैं कि चौथा स्तंभ रुद्रपुर के अंदर सुरक्षित नहीं है, जिनको बंदूक और तमंचे के बल पे दड़ाया जा रहा है, तो यहाँ मजदूर और आम जनता की स्थिति क्या होगी। और जो जिनके मुकदमा करे जा रहे हैं, गरीबों पे मुकदमा किए जा रहे हैं, वो इनके लिए जायज है, मजदूरों पे मुकदमा किया जाता है, मगर जिन्होंने पत्रकारों के ऊपर तमंचा तामा, जिन्हें बंदूक तामा, पत्रकारों के कंप्लेंट करने के बावजूद इतनी बड़ी घटना के उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और ऊपर से कोई आला अधिकारी बता रहे हैं कि आला अधिकारी का नाम बता रहे हैं, जो फोन किया, मैंने रिकॉर्डिंग विभिन्न माध्यमों से सुना, तो उस अधिकारी पे भी जांच करे, लगाए उसके ऊपर गुंडा एक्ट। मगर यहाँ के जो हमारे मंजुनाथ टीसी है, इनके कार्यों पे सवाल निशान खड़े हो रहे हैं दिन ब दिन लगातार। जैसे मजदूरों के ऊपर डराना, धमकाना, पत्रकारों के ऊपर जो अभी शोषण हुआ उसमें भी मुकदमा दर्ज नहीं करना या उस पर कार्रवाई नहीं करना, ना गिरफ्तार करना। तो हम मजदूरों के साथियों के तरफ से हम आए हैं और हमने यहाँ अल्टीमेट दे रखा है, अगर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर यहाँ धरने में बैठेंगे। और जैसे पत्रकार साथी हमारे जो भी है, उनका जो भी सहयोग होगा, क्योंकि वो मजदूर और गरीबों की आवाज वो उठाते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनकी सुरक्षा के लिए हम खड़े रहें। तो ये हमारे साथ थे सुब्रत विश्वास जी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कमल श्रीवास्तव जी हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये पत्रकारों पर रिवॉल्वर से हमला हुआ है उस पर उनका क्या कुछ कहना होगा। क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 दिन पहले ये घटना घटित हुई है, जिसको मौके पे जाके देखा है। मौके पे एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसे सिटकुल चौकी इंचार्ज को सौंप दिया गया है। उसके बाद लगातार पत्रकार अपनी मांग को रख रहे हैं कि मुकदमा कायम किया जाए, उसके बाद कोई भी वार्ता है उसकी जांच करी जाए, कौन दोषी है, कौन नहीं है, कौन गुंडा अपराधी है जो खुलेआम इतनी गुंडागर्दी प्रदेश स्तर पे किया जाएगा। जी हमारे साथ यहाँ पर राठौड़ जी भी उपस्थित हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका क्या कुछ कहना रहेगा। पत्रकार के ऊपर जिस तरह का ये प्रयास किया गया, कुत्सित प्रयास किया गया, उसकी मैं निंदा करता हूँ, चाहे कोई भी हो। और जैसे हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि उनके साथ ऐसी घटना हुई है, तो हम चाहते हैं कि पहले इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, फिर उसकी जांच हो और इसके बाद में फिर हम लोग अपने आपस में बैठकर रणनीति बनाएंगे। और जब तक मुकदमा नहीं दर्ज होता है तब तक अगले कदम के लिए हम अगला प्रयास कर रहे हैं कि कल से यहाँ पर धरना करने का कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं।
फिलहाल हम अभी पुलिस अधीक्षक जी का यहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनसे वार्ता करने के बाद अगला कदम उठाएंगे। तो अभी हमारे साथ ही ललित राठौड़ जी थे। अब हम जानना चाहेंगे यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार तथा संपादक रुपेश जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने का जो बात कही जाती है वो पत्रकारों के द्वारा ही प्रचारित की जाती है सरकार की बात, लेकिन आज जब पत्रकारों के ऊपर ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तो प्रशासन को निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। 2 दिन इस घटना को हो गए हैं और अभी तक एक प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई है। ये बताता है कि प्रशासन किस तरीके से उदासीन है, और जब पत्रकारों के साथ हुई घटना को लेकर इतनी उदासीनतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के साथ भी पुलिस का क्या रवैया रहता होगा। हम यही कहेंगे कि इस मामले में पहले तो तुरंत कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज के रूप में होनी चाहिए और उसके बाद इसकी तह तक जाया जाए और वो लोग कौन हैं जो इस तरीके की सरेबाजार सरेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे पत्रकार, क्या कहेंगे, तो हम अब उसके आगे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो महेंद्र जी हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कितना हास्यास्पद विषय है। खुलेआम दिखाया जाता है कि जो वो एक अपराधी किस्म के लोग हैं वो पिस्टल दिखाते हैं पत्रकार साथियों को, सिर्फ इसलिए कि गाड़ी उनसे ओवरटेक हो जाती है और उसका वो विरोध करते हैं। उसके बाद पुलिस आप देख सकते हैं किस तरीके के बयान दे रही है कि वो पिस्टल नहीं है, वो एक लेटर है। और आप देख सकते हैं पूरे जिले की कानून व्यवस्था इतनी लाचार है, जिसके लिए चाहे जसपुर के विधायक हों चाहे किच्छा के विधायक हों, यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा तक मामले उठाते हैं। कप्तान की जो शिकायत है वो विधानसभा में करते हैं। उसके बावजूद आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में खुलेआम जो है तलवारें लहराई जाती हैं, खुलेआम तमंचे लहरा रहे हैं, दिन दहाड़े वारदातें हो रही हैं, लोगों को लूट की घटनाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं मर्डर हो रहा है, लेकिन पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं। और मुख्यालय में बिल्कुल एसएसपी ऑफिस के पास जो भारत पेट्रोलियम, वहाँ पर जिला जज के आवास के सामने ऐसी जगह पर खुलेआम लोग जो है पिस्टल दिखाते हैं एक पत्रकार को, और उसका जब उसकी मांग की जाती है कार्रवाई की तो उसके नाम पर यह कहा जाता है कि आप 2 पत्रकार थाने में आ जाओ और दूसरी पार्टी को बुला लेते हैं, आपका समझौता करा देते हैं। तमाम बड़े बड़े जो है अधिकारी एक फ़ोन करते हैं। आप देख रहे हैं जो ऑडियो वायरल हो रहा है, कोई जीएसटी में कमिश्नर है रिंकल सिंह, वो गंगवार जी को फ़ोन करते हैं, सौरभ गंगवार जी को कहते हैं कि बिरादरी के लोग हो आप, और इन बिरादरी के लोगों के लिए बड़े इनके संबंध, और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन्होंने बड़ी गोलियां चलाई, इस तरीके की बातें डराने धमकाने का, दबाव बनाने का काम पत्रकारों से किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है और पुलिस की जो ये कार्रवाई है बहुत ही शर्मनाक है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ये आंदोलन और उग्र होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र जी। अब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये एडवोकेट गुरबाज सिंह जी हैं, इस समय यहाँ पत्रकारों के मौजूद हैं और पत्रकार कमेटी के अध्यक्ष भी पदाधिकारी भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना होगा, जो कि ये पत्रकारों पर रिवाल्वर तानकर ये घटना को अंजाम दिया गया है। हाँ जी, ये पुलिस द्वारा अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है। 2 बदमाशों द्वारा पत्रकार साथियों पर तमंचा तानकर उन्हें धमकाया गया और पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रही है। आज पत्रकार साथियों को एक साथ होकर उसके खिलाफ ज्ञापन और धरने प्रदर्शन तक की स्थिति बन रही है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस यदि अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह से कार्रवाई करती है और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं करती है तो ऐसी स्थिति ही बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बनती है। पुलिस की यही कार्यशैली होती है कि पुलिस अपराधियों को स्वयं संरक्षण देने लगती है और बाद में वो बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसकी विवेचना करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ गुरबाज सिंह जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्रकारों का जो यहाँ हुजूम है, किस तरह का हुजूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्रकारों का किस तरह का हुजूम है और पत्रकार यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। इस समय अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जानने की कोशिश हम और भी लोगों से करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पत्रकार, इस समय यहाँ पर पत्रकारों का हुजूम है जो कि यहाँ पत्रकार मौजूद हैं। अब अभी हम जानने की कोशिश करेंगे
कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार तथा संपादक यहाँ पर चावला जी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है, जो कि ये पत्रकारों पर रिवॉल्वर तानकर इस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन वो असफल हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या कहना चाहेंगे चावला? और देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। एक पत्रकार जो हमेशा सपोर्ट करता है पुलिस के जितने भी वर्कआउट होते हैं, और उस दिन भी एक खुलासा था, खुलासे के बाद ही पत्रकार यहाँ से जा रहे थे, और उस दौरान जो भी घटना हुई, हालांकि पार्ट ऑफ विवेचना बात की चीज है। डीजीपी साहब के सख्त आदेश है कि कोई भी पीड़ित पक्ष अगर कोई तहरीर देता तो उस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके बाद में विवेचना होती रहेगी। लेकिन उसी दिन विवेचना भी हो गई, सीसीटीवी फुटेज भी देख लिए, पेट्रोल पंप के पीछे ही बिल्कुल पेट्रोल पंप है एसएसपी ऑफिस के, और सारी चीजें होने के बावजूद मुकदमा दर्ज होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलिस जो है पत्रकारों के प्रति, एक आम आदमी के प्रति जिले भर में इस समय उधम मचा पड़ा है अपराधियों ने उधम मचा रखा है, और बावजूद उसके जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि एक बड़ी घटना है कि एक पिस्टल तान दिया, पार्ट ऑफ विवेचना हालांकि, लेकिन आप कम से कम एफआईआर तो दर्ज करो। सवाल उठता है कि अगर पत्रकारों का ये हाल है तो जनता का क्या हो? एक एफआईआर दर्ज करने में कौन सी दिक्कत आ रही है, एक पर्चा काटने में कौन सी दिक्कत आ रही है? एक पत्रकार ने अगर तहरीर दी है, पत्रकार झूठ नहीं बोल रहा है, सीसीटीवी कैमरे सबसे बड़े एविडेंस है, आपने एविडेंस देख लिए, आपने मिनट्स नोट कर लिए, और बावजूद उसके आप एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। अरे जांच करिए, विवेचना करिए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप हमारी भी जांच करिए, विवेचना करिए, लेकिन कम से कम पहले आप एफआईआर तो दर्ज करो। अभी अगर कोई रईसपति होगा, कोई उद्योगपति होगा, तो उसकी एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज कर ली जाएगी। अयोध्या में देख लीजिए ना कि एक बड़े ट्रांसपोर्टर के इशारे पर जो है एफआईआर भी दर्ज हो गई, और वहां दबिश भी देने चले गए, लोकल थाना पुलिस से आमद भी दर्ज नहीं कराई। तो पत्रकारों के प्रति कितनी गंभीर है यहाँ की पुलिस, ये दर्शाता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो पत्रकार जाकर के जो है एक मैसेज आता है सिर्फ एक क्या नाम है ग्रुप में, और सब लोग उठ करके जो दौड़ करके कवरेज करते हैं, नहीं करनी चाहिए। ये आज सब लोगों को ये आईना दिख रहा है। कप्तान साहब को कल से पता है कि हम लोग यहाँ मिलने आएंगे, और बावजूद उसके आज कप्तान साहब समय से कार्यालय नहीं पहुंचे। 11:30 से ऊपर का 11:45 बजे का समय हो गया, कप्तान साहब को आना नहीं चाहिए था। कितने गंभीर है पुलिस इन पत्रकारों के प्रति, ये देखना चाहिए और पत्रकारों को भी समझना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये हमें चावला जी ने अपनी बात को कहा और बताया कि किस तरह के हालात यहाँ पत्रकारों के साथ हो रहे हैं। अब आपको देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर पत्रकारों का हुजूम है। हमारे साथ अगर कहें कि तो जिनके साथ इस समय घटना हुई थी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना होगा, क्योंकि इस समय अगर कहें तो सौरव गंगवार के साथ भी ये घटना थी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे वो, उनके साथ किस तरह ये घटना को अंजाम दिया जाना चाहते थे वो लोग। परसों 3:30 बजे हम लोग कप्तान साहब के यहाँ से निकले थे। जब भी हमने गाड़ी मोड़ी, पीछे से एक गाड़ी आई, गाड़ी ने ओवरटेक करा, हमारे साथी ने उसका विरोध किया तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी, और गाली गलौज का जब विरोध करा तो उन्होंने पिस्तल तान के हमारे साथ वाले के सीने पे तान दी। मैंने बीच बचाव करा तो साथ वाला जो बैठा था उसने भी एक पिस्तल निकाल ली। पिस्तल निकालवा था, बड़ा हल्ला हो गया, तो आगे जाके एक पिस्तल फेंक दी। फेंकने के बाद दोबारा वापस आए और फिर हमसे बदतमीजी करने लगे। वो हमने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पुलिस भी आ गई, तब तक वो लोग वहां से फरार हो गए। जो पिस्तल फेंकी थी वो पिस्तल हमने उठा के पुलिस को दे दी और अपनी तहरीर दे दी। तहरीर रिसीव हो गई। पुलिस ने कहा था कि शाम तक गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन 48 घंटे ज्यादा समय हो गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, और समझौते का प्रयास हम पे करा जा रहा है। अगर जब ये हालात अगर पत्रकारों के साथ हैं तो आप अभी तक मुकदमा आपका दर्ज नहीं हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप प्रशासन को? प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर बेकार हो गया है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जब पत्रकारी लोकतंत्र चौथा स्तंभ यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी, इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ कप्तान साहब का ऑफिस है, एक तरफ कोर्ट है, जब उसके बाद भी यहाँ सरेआम सड़क पर इस तरीके से वारदातें हो रही हैं, तो ये जिला, मैं कहूँगा जैसा हमने बिहार में सुनते थे, बिहार में ऐसे कांड होते थे, तो बिहार और रुद्रपुर में कोई फर्क नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये थे सौरव गंगवार जी, जिनके साथ ये घटना हुई थी, जिनके ऊपर रिवॉल्वर ताना गया था। ये वही सौरव गंगवार जी हैं जिनके साथ वो घटना हुई थी। ये इस समय एसएसपी कार्यालय पर ये पत्रकारों ने घेराव किया है और यहाँ पर उपस्थित हैं सभी पत्रकार। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ, मैं जे